अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने टू कैंडल स्टिक पैटर्न्स कवर कर लिए थे और अब हमने स्टार्ट करना है अपना थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न। तो थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न में बहुत सारी कैंडल्स हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बट हम बहुत ज़्यादा यूज़फुल पैटर्न्स पे वर्क करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब जो हम सबसे पहले कैंडल स्टिक पैटर्न देखने वाले हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार पैटर्न जो होता है उसको हम अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न एंड इवनिंग स्टार पैटर्न। ये किस अंदाज से बनते हैं, किस तरह की कैंडल्स बनती हैं, तो ये हमारे पास फॉर्म होते हैं। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे पास है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इसमें ऐसा क्या होता है कि जब हमारे पास एक ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा होता है, रेड कैंडल्स फॉर्म हो रही होती हैं, उसके बाद एक जो रेड कैंडल हमारी फॉर्म होती है उसके बाद एक अचानक कैंडल बनती है ग्रीन। अच्छा, ये जो कैंडल है ना ये हमारे पास ग्रीन भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है, ठीक है, मैटर नहीं करती। इसके बाद इस कैंडल के बाद, इस वाली कैंडल के बाद हमारे पास एक अगेन कैंडल बनती है ग्रीन, ठीक है, जो इससे ही इसके साथ से ही स्टार्टअप होती है, थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग के बाद, और यहाँ पे वो क्लोज हो जाती है। अच्छा, इसका जो हाई है, ये जो हमारी ग्रीन कैंडल है, सॉरी लाइन सेट नहीं लगी, ये जो हमारी ग्रीन कैंडल है ये इसके हाई को क्रॉस नहीं करती। अच्छा, जब ये क्रॉस नहीं करती ना तो ये हमारे पास बहुत पावरफुल मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है। इसमें ये होगा कि आपके पास जो नेक्स्ट कैंडल बनती है ना, हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 कैंडल बनती है, वो अगर इसको ये हमारी इस रेड कैंडल को क्रॉस करे तो फिर क्या होगा कि फिर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा कि यस, ये एक मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बना है और अब इसने क्या होना है, हाई जाना है। अच्छा, अब मैं एक ही चीज़ बार बार एक्सप्लेन करती हूँ कि अब मॉर्निंग स्टार इसे तब कहेंगे जब ये हमारे पास बॉटम में बनेगा, ठीक है। जब एक पैटर्न बॉटम में बनता है तो उसका ट्रेंड कहाँ जाता है, टॉप पे, फिर इसका ट्रेंड अपवर्ड होता है, फिर ये अप ट्रेंड में जाता है, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इवनिंग स्टार पैटर्न कैसे बनता है। तो ये देखिए, ये आपके पास इवनिंग स्टार पैटर्न है कि जब हमारे पास एक ट्रेंड चल रहा होता है, आपके पास एक अप ट्रेंड चल रहा होता है। अच्छा, ये इवनिंग स्टार पैटर्न ऐसे बनता है कि जब हमारे पास एक अप ट्रेंड चल रहा है, ग्रीन कैंडल्स का या बायर्स का कंट्रोल है, उसके बाद एक गैप अप ओपनिंग होती है रेड कैंडल से, ठीक है, छोटी सी एक डोजी टाइप कैंडल बनती है रेड, ठीक है, और इसके बाद एक कैंडल बनती है बड़ी कैंडल बनती है रेड, लेकिन वो जो हमारी ग्रीन कैंडल होती है उसको ब्रीच नहीं करती है। एक अच्छा जो है ना, जो स्ट्रॉन्ग इवनिंग स्टार पैटर्न है ये तब बनता है। अब ये बनेगा हमेशा टॉप पे, ठीक है, जब ये टॉप पे बनेगा तो इसका ट्रेंड कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड ट्रेंड जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। अब यहाँ से जो है आपकी सेलर्स का कंट्रोल आ गया है मार्केट में। अब आप जो है वो यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट जो है ना वो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है अगर आपके पास 3 इस तरह की कैंडल्स फॉर्म होती हैं। अब एक प्रॉब्लम है 3 कैंडल स्टिक्स में, 2 कैंडल स्टिक्स में, कि अब हम जो 3 कैंडल स्टिक्स और 4 कैंडल स्टिक पैटर्न जो देख रहे होते हैं उस वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, लाइक एक जैसा जैसा हम इसको देख रहे हैं इस जैसा एक और होता है, थोड़ा सा माइनर माइनर चेंजेस हैं, लेकिन हमें इन सबको समझना है कि, और इजी भी बहुत है, आपको आइडिया हो जाएगा कि माइनर चेंजेस होती हैं लेकिन पैटर्न्स इसी तरह बन रहे होते हैं, और हमने अपने जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको स्ट्रॉन्ग भी हमने इन्हीं के साथ ही करना है। चलिए जी, अच्छा, अब हम ग्राफ में देख लेते हैं कि इवनिंग स्टार पैटर्न जो है, आपने देखा कि इवनिंग स्टार टॉप पे बनेगा, उसके बाद क्या होगा, इवनिंग स्टार है रात छा जाएगी, ठीक है। तो ये कैसे होता है, जैसे आपका ये पैटर्न अप ट्रेंड जा रहा है और यहाँ से जो है ये जहाँ पे कैंडल नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे एक कैंडल बनी है
बायर्स का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है और उसके बाद एक और बना है डोजी टाइप का, ठीक है। तो ये कौन सा है, ग्रीन। अब ये ग्रीन की जगह रेड भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि इसकी और इसके ओपनिंग में क्या फ़र्क है। जहाँ से ये ओपन हुई है जो ग्रीन कैंडल है वो गैप अप ओपनिंग है। अब ये यहाँ पे क्लोज हुई है 100 पे और ये 120 से जो है ना वो स्टार्ट होकर 130 पे छोटी सी जो है ना कैंडल बनी है। इट्स मीन दैट कि अब यहाँ पे सेलर्स का कंट्रोल आ रहा है और इसमें इसका ट्रेंड जो है ना वो चेंज होने वाला है। तो अब क्या होगा कि नेक्स्ट कैंडल जो बनी ये हमें कंफर्म करेगी कि अब ये वाकई ही एक इवनिंग स्टार पैटर्न है। ये जो हमारी ग्रीन कैंडल है इसके हाई को इस रेड कैंडल ने ब्रीच नहीं किया और जो इससे नेक्स्ट कैंडल रेड बनी है वो ये शो कर रही है कि या अब यहाँ पे जो है ना वो सेलर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ गया। अब आप यहाँ से जो है ना वो अपना डिसाइड कर सकते हैं अब आपने क्या करना है। तो ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न है और ये टॉप पे बना है, ठीक है। इसको जो इसकी पहचान है ये क्या है, ये एक टॉप पे बना है। अच्छा, इसके बाद ही आप यहाँ पे नीचे आएँ। अब यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न की भी दिखाया गया है। अब आप ये देखिए कि हमारे पास एक रेड कैंडल इसी पैटर्न में जब ये नीचे आते हैं तो हमारे पास सेलर्स कंट्रोल है। उसके बाद यहाँ पे सेलर अपना कंट्रोल खो रहे हैं। इसका आप ये देखें स्पिनिंग टॉप आपके पास ऑलमोस्ट बन रहा है और यहाँ पे सेलर्स एंड बायर्स में फ़ाइट हो रही है। इसका एक वीक जो है ये बारीक सी शेडो जो है ये शो कर रही है, इन दोनों में फ़ाइट है। अब जीतेगा कौन। अब बायर्स नेक्स्ट कैंडल हमारे पास बनी है बायर्स की, ठीक है। इट्स मीन दैट कि अब यहाँ से जो है ना वो ट्रेंड चेंज होने वाला है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट उसके बाद रेड है, फिर रेड है, फिर रेड है, लेकिन हुआ क्या, यहाँ से फिर ग्रीन पैटर्न जो है ना वो ज़ोर पकड़ता है और वो इस वाले के हाई को ब्रीच करके अब ये अपना ट्रेंड जो है ना अप ट्रेंड में ले गया है। तो इस तरह से ये जो है हम इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स को देख सकते हैं। आई होप आपको इस ग्राफ से समझ आया होगा। अच्छा, ये देखें ये इवनिंग स्टार डोजी की एक यहाँ पे एग्जांपल ये है कि इस तरह से छोटा सा डोजी भी बन सकता है और स्पिनिंग टॉप भी यहाँ पे थोड़ा सा बन सकता है। लेकिन आपने इस ग्रीन कैंडल को और इस रेड को फोकस रखना है और सेंटर वाले को भी फोकस रखना है, ठीक है। तो ये आपकी पहचान होगी कि आपको पता होगा कि यहाँ पे इवनिंग स्टार डोजी बन रहा है। अब ट्रेंड क्या होगा, डाउन ट्रेंड चल पड़ेगा। पैटर्न ये है बेरिश अबंडेंट बेबी। अब ये अबंडेंट बेबी क्या होता है, ये होता है कि ऐसा बेबी जो ठुकराया हो, जिसे बड़ा अब खुद से दूर फेंक दिया गया हो, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि अगर हमारे पास एक ये वाला जो हमारे पास पैटर्न है ये ऑलमोस्ट हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न जैसा है। क्यों है उस जैसा पैटर्न, तो इसकी वजह यह है कि अगर आप ये वाला ही पैटर्न देखेंगे, हम एक हमारा अप ट्रेंड चल रहा है और वहाँ पे एक ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। अच्छा, ये ग्रीन कैंडल अगर 100 से स्टार्ट होकर 200 पे क्लोज हुई है तो इसके बाद ये गैप अप ओपनिंग है। लाइक यहाँ पे बायर एंड सेलर जो है ना वो आपस में फ़ाइट पे आ गए हैं। बायर्स एंड सेलर्स दोनों जो है वो बराबर मुकाबला कर रहे हैं और लेकिन उसके नतीजे में क्या है, बायर्स का कंट्रोल ज़्यादा है। वो एक ओपन और क्लोजिंग करते हैं और बायर्स जो है ना वो कंट्रोल ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि बायर एंड सेलर्स की आपस में फुल मुकाबला है। अब बायर्स जो है ना वो इस वक्त हावी थे और उन्होंने अपना फ़ाइट की। अच्छा, वो हुआ क्या कि यहाँ पे बायर एंड सेलर्स का आपस में मुकाबला रहा और आखिर एक कैंडल जो है ना वो बायर्स के कंट्रोल वाली कैंडल बनी। लेकिन हमें यहाँ पता चल रहा है कि अब सेलर्स का प्रेशर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो जो नेक्स्ट कैंडल है अगर वो ग्रीन रेड कलर की कैंडल फॉर्म होती है तो इट्स मीन दैट कि अब यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा हो गया, सेलर्स की पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब क्या होगा कि अब आपका पैटर्न जो है ना वो आपका ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है और ये कहाँ बनेगा, ये हमेशा आपके टॉप पे बनेगा, ठीक है। ये हमेशा टॉप पे बनेगा। तो इससे पता चलेगा कि ये बेरिश अबंडेंट बेबी है। ये सेम एज लाइक था इवनिंग स्टार टाइप का, ठीक है। सिर्फ इसकी इस पोजीशनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस था कि काफ़ी गैप अप ओपनिंग है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ से बेरिश एंड अ बुलिश अबंडेंट बेबी किस तरह से होता है। ये देखिए, अब हमारे पास ये एक पिक्चर है कि बुलिश अबंडेंट कैंडल किस तरह बनता है। वो इस तरह से बनता है कि ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक जब डाउन ट्रेंड आता है और ये बेरिश कैंडल बनती है। बेरिश कैंडल के बाद हमारे पास इस बेरिश कैंडल के बाद एक फिर अगेन
अच्छा, इस बेरिश कैंडल के बाद फिर अगेन फाइट स्टार्ट है, ठीक है, गैप अप ओपनिंग है, यहाँ पे ये क्लोज हुई है और इस यहाँ पे क्लोज होने के बाद अब डाउन आके जो है ना वो एक ये बिल्कुल बारीक सा डोजी बना है या छोटी सी बॉडी वाला डोजी बना है। उससे पता चलता है कि सेलर और बायर्स में बहुत शदीद किस्म की फ़ाइट हुई है और अब उसके नतीजे में हमारे पास उसके नेक्स्ट जो कैंडल फॉर्म हुई है वो कौन सी है, बुलिश कैंडल है। इट्स मीन दैट कि यहाँ पे बायर्स का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया सेलर्स की निस्बत, और अब जो है ट्रेंड जो है ना वो अब चेंज होने वाला है। ये कहाँ बनेगा, ये हमेशा बॉटम में बनेगा। जब ये बॉटम में बनेगा इसका मतलब ये होगा कि अब ट्रेंड जो है ना वो अप ट्रेंड जाने वाला है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास सेम ऐसे था जैसे इवनिंग मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये इसकी गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ से। लाइक ये बिल्कुल डोजी जो बना है ये गैप पे बना है, ये बिल्कुल साथ से इसकी प्राइस के साथ इसकी प्राइस नहीं मिलती, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दूर बनता है, गैप अप ओपनिंग देता है, तो हमें आइडिया होता है कि अब ये ट्रेंड चेंज होने वाला है। अब ये यहाँ से जब नेक्स्ट कैंडल ये ग्रीन बनी है वो भी गैप अप ओपनिंग में बनी है, तो आपको आइडिया हो सकता है कि इस तरह की जो शेप में बनेंगी कैंडल्स वो क्या होंगी, बुलिश अबंडेंट बेबी होंगी। अब इसके बाद ट्रेंड अप ट्रेंड जाने वाला है। चलिए इसको एक बार ग्राफ में देख लीजिए। लाइक आपके पास ये वाला डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे एक रेड छोटा सा डोजी टाइप बनता है और इसके बाद ये गैप अप ओपनिंग में बना है और इसके बाद एक गैप अप ओपनिंग होती है ग्रीन कैंडल से। तो इट्स मीन दैट कि बुलिश अबंडेंट है, अब आपका जो ट्रेंड है वो अप जाने वाला है। यहाँ भी सेम है, ये आपने ग्राफ को अच्छे तरीके से देख लेना है कि लाइक इस तरह का बॉटम में बनता है और गैप अप ओपनिंग के साथ छोटा डोजी और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल। तो इट्स मीन दैट कि बुलिश है। और अगर आपका टॉप पे बनता है, ये हमारा टॉप ट्रेंड जा रहा था और यहाँ पे ये जो स्टार है, ये जो डोजी है ये रेड भी बन सकता है, कलर डजेंट मैटर हियर, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है और नेक्स्ट कैंडल को देखना है और आपके पास ये कैंडल जो है वो रेड स्टार्ट हो गया। इट्स मीन दैट कि यहाँ पे आपका बेरिश अबंडन बेबी जो पैटर्न है वो है और आपने इसको फॉलो करना है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है 3 वाइट सोल्जर एंड 3 ब्लैक क्रॉस। तो इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, लाइक हमने बहुत दफ़ा इस तरह का पैटर्न बनते देखा है। यहाँ से हम पहले टॉप वाला देख लेते हैं। लाइक अगर हम एक ट्रेंड में जा रहे होते हैं अप ट्रेंड में, तो यहाँ टॉप पे एक हमारे पास रेड कैंडल बन जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि 1 बाय 1 जो है ना वो 3 कैंडल्स बनती हैं। और वो कैसे बनती हैं, लाइक आप एक कैंडल आपकी यहाँ से ओपन होती है और आपकी कैंडल एक ओपन होती है और ऊपर क्लोज़ हो जाती है। क्लोज़ होने के बाद जो दूसरी कैंडल है वो फिर एक गैप ऑफ ओपनिंग से लाइक बहुत ज़्यादा नीचे जाके क्लोज़ होती ओपन होती है और उससे दूसरी कैंडल के थोड़ी सी हाइट लेके वो क्लोज़ होती है। उसके बाद अगेन फिर एक कैंडल फिर नीचे जाके और नीचे जाके ओपन होती है और वो क्लोज़ होती है अपनी रिसेंट कैंडल के करीब, ठीक है। तो ऐसे 3 कैंडल्स जो बनते हैं या इस तरह का जो फॉर्मेट बनता है इसको हम बोलते हैं 3 ब्लैक क्रॉस। इट्स मीन दैट कि ये अब एक इंडिकेशन है कि अब आपका ट्रेंड जो है ना वो डाउन ट्रेंड ही जाना है और इसके बाद जो है आपकी जो सेलर्स हैं उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जानी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे अपना एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। और यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर है, इस मीन दैट कि आपका दिफा हो रहा है। अगर आपका एक लो ट्रेंड जा रहा है और बॉटम में जाके आपके पास एक इस तरह जो लास्ट बनती है कैंडल, उसके बाद आपके पास इस तरह से कैंडल्स बने जो कम प्राइस से शुरू हो और ख़त्म हो और दोबारा अगली कैंडल फिर उससे पहली वाली कैंडल जहाँ क्लोज़ हुई थी थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट हो और उससे ऊपर जाके अपना क्लोज़ करे, और जो उससे नेक्स्ट कैंडल है वो भी ऐसे करे कि जो हमारी सेकंड लास्ट कैंडल थी, ग्रीन कैंडल थी, उससे थोड़ा सा नीचे से ओपनिंग करे और उससे अप जाके क्लोज़ करे। इट्स मीन दैट कि ये आपका 3 वाइट सोल्जर है जहाँ ये बनेंगे। इसके बाद आपका ट्रेंड अप ट्रेंड में जाएगा और आपको आपकी जो कॉइन की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इट्स मीन दैट कि अब आपका अप ट्रेंड जा रहा है। अब आप अपना एस्टिमेशन लगा सकते हैं, अब आप अपनी ट्रेड लगा सकते हैं। यहाँ पे आप अपने इसके टॉप पे जाके अपने जो आपने लो में बाय किया था वो आप सेल भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसे हम एक ग्राफ में देख लेते हैं लाइक दिस।
ये देखिए, ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड जा रहा था और इसके बाद यहाँ पे 1 2 एंड ये 3, ये 3 का हमारे पास यहाँ पे वाइट सोल्जर बनी है, 3 वाइट सोल्जर। इट्स मीन दैट कि अब ट्रेंड अप जाने वाला है और ये देखिए ये ट्रेंड अप चाहता है और ये ट्रेंड और अप चाहता है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं ठीक है। अब हम इसे इस ग्राफ में भी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 3 ब्लैक क्रॉस कहाँ बनेंगे। अब हमारे पास एक ट्रेंड अप ट्रेंड जा रहा है और उसके टॉप पे जाके हमारे पास इस तरह की एक शेप फॉर्मेट हो जाती है। लाइक एक कैंडल जो है वो रेड कलर की कैंडल बनती है और उसका वो स्टार्ट लेती है टॉप से, ठीक है। वो टॉप से स्टार्ट लेती है, 100 रुपये की बनती है और 50 पे जाती है। तो नेक्स्ट कैंडल कहाँ की बनेगी, 70 से, ठीक है। स्टार्ट लेती है और वो कहाँ पे जाएगी, इससे बिलो पे यानी कि 40 पे। और उसके बाद जो थर्ड कैंडल है वो कहाँ से स्टार्ट लेगी, 40 से ऊपर से, ठीक है, 50 से, और कहाँ पे क्लोज होगी, इसके लास्ट से, यानी कि इसका जो 40 था, जो हमारी सेकंड कैंडल का 40 था, उससे नीचे जाके ये 10 पे जाके क्लोज कर रही है। इट्स मीन दैट कि हमारे पास एक 3 ब्लैक क्रॉस चल रहा है। और जब ये पैटर्न बनेगा, अब हमें पता चल गया कि हमारा जो ट्रेंड है वो कौन सा है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अच्छा, तो अब हम जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो देखते हैं कि बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक क्या होता है और बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक क्या होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने एक इस तरह का कैंडल स्टिक पैटर्न अभी हम देख के आए हैं, 3 वाइट सोल्जर एंड 3 क्रॉस, ठीक है, 3 ब्लैक क्रॉस। तो वो सेम पैटर्न हमारे पास यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि हमें ये ग्रीन जो कैंडल्स हैं, ये बायर्स का जो कंट्रोल है, हमें 3 वाइट सोल्जर्स नज़र आ रहा है। लेकिन अब हुआ क्या कि अब एक हमारे पास एक बड़ी सारी रेड लाइन बनी है, बायर्स का एक अच्छा खासा वॉल्यूम हमें नज़र आया है। वो वॉल्यूम कितना है कि हमारी इस कैंडल की हाइट और ये जो जहाँ से ये ग्रीन, ये वाली ग्रीन है, सबसे बॉटम वाली ग्रीन जिसे हम देख रहे हैं 1 2 एंड 3 ग्रीन, तो जो सबसे पहले 1 है उससे भी ये जो हमारा रेड है उसकी हाइट ज़्यादा है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो इट्स मीन दैट कि ये तीनों कैंडल्स के वॉल्यूम को अपने अंदर समा गया है, ठीक है। ये तीनों कैंडल्स का वॉल्यूम जो है वो खा गया है। तो आप इसे ये कह सकते हो कि इसका ये इतने बायर्स से ज़्यादा, ये सेलर्स जो है ना वो इतने परसेंट बायर्स से ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब ये क्या होगा कि इसका ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा। अब इसका ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक में क्या होगा कि अगर आपके पास वही फॉर्मेट 3 क्रॉस वाला फॉर्मेट बन रहा है और उसके बाद आपके पास इस तरह की बड़ी लाइन आ जाती है जो इसके 3 क्रॉस पैटर्न जो है उसको कम्प्लीटली क्रॉस कर जाती है, यहाँ से और यहाँ से अगर हम इन दोनों का लोअर एंड हायर दोनों चीज़ें देखें तो ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी है कि वो इन तीनों को कवर कर गई है। तो इट्स मीन दैट आपके पास अब बेरिश लाइन स्ट्राइक आया है। अब आपका ट्रेंड चेंज होगा, अब आपका यहाँ से ग्रीन यानी कि बायर्स का ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं। ये सब चीज़ें जो है ना वो आपने अब पीछे जिस तरह आपने कैंडल्स को देख लिया, पढ़ लिया, अब आपको ये चीज़ें खुद ब खुद माइंड में आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे। क्योंकि ये जितनी भी अब नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हो रही है ये प्रीवियस जो हमने पढ़ी हैं, जितनी भी हमने पैटर्न पढ़े हैं कैंडल स्टिक्स के, ये उनसे ही मिल के बन रही हैं। तो अब आप इसको ग्राफ में देखिएगा लाइक दिस कि अब हमारे पास एक कैंडल स्टिक पैटर्न है ये वाला, ठीक है, ग्रीन कैंडल स्टिक पैटर्न है। अब ये बन रहा है टॉप पे। जब ये वाला पैटर्न बनेगा, अच्छा ये वाला पैटर्न जब हमारे पास बॉटम में बनेगा तो ये टॉप पे जाएगा, और अगर ये टॉप पे बनता है तो ये बॉटम में आएगा। तो अगर अब यहाँ पे ये बॉटम में बनता है, 3 वाइट सोल्जर बने हैं और उसके बाद एक रेड स्ट्राइक आया, तो अब इसका ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड ही जाएगा, ठीक है। अब आपके पास अगर यहाँ पे देखा जाए कि अब ये यहाँ पे आपका बॉटम में बना है, क्या बना है, आपके पास 3 क्रॉस आए हैं ऑलरेडी, वो जो है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। और यहाँ पे आके ग्रीन जो है ना वो लाइन बनी है, उसका वॉल्यूम ये है कि इसने इन 3 क्रॉस की जितना भी वॉल्यूम था सबको कवर कर लिया। अब क्या होगा, अब आपका ट्रेंड जो है ना वो अप जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न जब बनेगा इसका मतलब ये है कि अब आप एंट्री ले सकते हैं। अब आपका जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड जाने वाला है, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको इस वाले पैटर्न की भी समझ आई होगी। इसमें 2 चीज़ें हैं
कि अगर ये 3 क्रॉस पैटर्न बॉटम में बनता है तो इसका ट्रेंड अप जाना है, अगर ये टॉप पे बनता हुआ आता है तो इसका ट्रेंड डाउन जाना है। ठीक है, ओके। तो अब हमारा जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है 3 आउटसाइड डाउन एंड 3 आउटसाइड अप। तो ये क्या होता है, आपने इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न देखा था, 2 कैंडल स्टिक पैटर्न था। उसमें क्या होता था कि हम जिस तरह हमारा ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड जा रहा है और हमारे पास ये बायर्स का एक वॉल्यूम है, एक कैंडल है, उसके बाद एक उससे बड़ी कैंडल बनती है जो सेलर्स की होती है। तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो पहली कैंडल थी वो छोटी थी और उसके बाद जो कैंडल बनी है वो एम्फसाइज है पहली कैंडल से। तो इसको हम कहते हैं कि पहली कैंडल ने दूसरी कैंडल को निकल लिया। ठीक है, इस इनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद क्या होगा कि आपके पास जो थर्ड कैंडल बनेगी, जैसे अब ये वाली जो हमारे पास इनगल्फिंग कैंडल बनी है, बेरिश कैंडल बनी है, ये कैसे बनी है, इसने ऊपर से स्टार्ट लेना है और डाउन में जाना है। ठीक है, क्लोज करना है। अब इसने 100 से स्टार्ट लिया और 200 पे इसने अपने आप को क्लोज किया। और जो नेक्स्ट कैंडल बनी है उसने कहाँ से स्टार्ट लिया, जहाँ 100 पे इसने क्लोज किया उसने 100 से स्टार्ट लिया और आगे जाके अपने आप को क्लोज किया 50 पे। तो इट्स मीन दैट कि अब हमें पता चलता है कि अगर इनगल्फिंग पैटर्न के बाद इस तरह से रेड कैंडल यहाँ से ही इसकी प्राइस से स्टार्ट ले और ख़ुद को क्लोज कर दे, इस कैंडल के नीचे खुद को क्लोज करे, तो इट्स मीन दैट कि 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न है, 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न है। अब आपके पास अगर आप अब हम देखते हैं 3 आउटसाइड अप पैटर्न क्या होता है। आपके पास एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, रेड कैंडल बनी, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी वो उससे बड़ी बनी। ठीक है, इनगल्फिंग कैंडल बनी, इनगल्फिंग बुलिश कैंडल बनी। ठीक है, और अब जो उससे बाद एक कैंडल बनेगी, वो जो हम कहते होते थे कि हमें 2 कैंडल स्टिक पैटर्न में थर्ड को फॉलो कर लेना चाहिए, तो जो थर्ड बनेगी वो कैसे बनेगी, ये कैंडल स्टार्ट होगी इस कैंडल से थोड़ा सा नीचे या बिल्कुल साथ। ठीक है, और इसके बाद ये क्लोज होगी हमारी ये जो इनगल्फिंग बुलिश कैंडल थी ग्रीन, इससे अप। ठीक है, टॉप अप। तो ये इससे ऊपर क्लोज होगी, तो इसे हम कह सकते हैं कि 3 आउटसाइड अप पैटर्न है। तो अब आपका ट्रेंड जो है वो अपवर्ड ट्रेंड चलने वाला है। चलिए अब आपको एक ग्राफ में दिखा देते हैं। लाइक हमारे पास एक अप ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे इनगल्फिंग पैटर्न शो हुआ है, और उसके बाद आप ये देखिए कि एक जो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कैंडल बनी है वो उसी तरह से बनी है, लाइक उसने ओपनिंग की है उसी जहाँ पे पहली कैंडल हमारी इनगल्फिंग कैंडल जो हमारी थी वो क्लोज हुई है, वहाँ से इस थर्ड कैंडल ने ओपन किया है और उससे और नीचे जाके उसने क्लोज किया है। अच्छा, अब जब हम स्टार्ट करने लगते हैं यहाँ पे अपनी, तो हम क्या करते होते हैं कि अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। ये जो हमारी गल्फिंग पैटर्न थी, हमें पता है कि यहाँ से जो है ना वो ट्रेंड चेंज होने लगा, तो हम इसका जो लो होता है इस कैंडल का, जहाँ से स्टार्ट होता है उससे ये जो इसका लो होता है वहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद एंट्री कहाँ से लेते हैं, जो हमारी जहाँ से हमें कंफर्मेशन हो जाती है और जहाँ उसका हाई होता है वहाँ से हम एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। और अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न, जो हमारा इस वीडियो का लास्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है उसको। ओके, तो अब ये वाली जो कैंडल्स है ना, ये आपने देखी भी हैं, आपको आइडिया भी होगा जैसे ये ओपन हुई हैं कि हमने एक देखी थी कैंडल स्टिक पैटर्न देखा था पेरेंट एंड चाइल्ड वाला, लाइक वो प्रेग्नेंट लेडी वाला जिसे हम कैंडल पैटर्न हरामी भी बोलते थे, वो वाला। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड आ रहा होता है और हमारे पास यहाँ पे एक बायर्स की कंट्रोल वाली कैंडल हमें रेड कलर की नज़र आ रही होती है, और उसके बाद एक कैंडल फॉर्म होती है जो उसकी बॉडी के अंदर अंदर जो है ना वो बनती है और ख़ुद को ओपन करती है और क्लोज करती है। अच्छा, हम इसको बोल देते थे बुलिश हरामी। ठीक है, तो ये जो बुलिश हरामी था ये पैटर्न आगे अब हमने इसका थर्ड देखनी है, थर्ड कैंडल जो बनी है वो किस तरह से बनी है। उसमें क्या होता है कि जो हमारी यहाँ पे चाइल्ड कैंडल थी उससे नीचे से फिर थोड़ा सा नीचे गया और उसने ओपनिंग की है, और इससे जो हमारी मदर कैंडल थी या हमारा पेरेंट कैंडल थी उससे उसने अप जो है वो अपनी क्लोजिंग की है। तो इसे हम कहेंगे बुलिश 3 इनसाइड अप कैंडल। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न। और अगर अब हम देखना चाहें कि 3 इनसाइड
डाउन पैटर्न कैसे बनेगा, तो अगर हमारा ट्रेंड जो है वो ऑलरेडी अप ट्रेंड जा रहा है और उसके बाद सेम इसी तरह एक न्यू कैंडल फॉर्म होती है सेलर्स वाली, और वो उसकी हमारी जो बुलिश कैंडल है उसके अंदर अंदर, उसकी बॉडी के अंदर अंदर खुद को क्लोज करती है, तो हम क्या कहेंगे इसको, ये हमारे पास बनी है बेरिश हरामी। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट कैंडल देखनी है सेम बुलिश की तरह ही इसका पैटर्न बनने का, कि अब इसकी क्लोजिंग जो थी, जहाँ हम ये रेड कैंडल क्लोज हुई है छोटी, उसके थोड़ा सा और जो है वो पीछे जाके इसने ओपनिंग की है, और उससे और जो हमारी ये जो ग्रीन कैंडल है इससे उसने ज़्यादा नीचे जाके अपने आप को क्लोज़ किया है। इट्स मीन दैट कि हमारे पास ये दो पैटर्न बनते हैं। अभी हमने इनगल्फिंग पैटर्न जो 2 कैंडलस्टिक पैटर्न था उसके साथ का ही हमने 3 कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, और अब यहाँ पे जो हमने बेरिश एंड बुलिश हरामी पैटर्न था उसके साथ थर्ड कैंडल जब बनी तो उसका पैटर्न देखा। तो आई थिंक ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न आपके लिए बहुत इजी रहे होंगे इस वीडियो में। अब हम इसको ग्राफ में देख लेते हैं कि ग्राफ में ये कैसे शो होती हैं। लाइक दिस कि हमारे पास एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये हमारे पास ये जो रेड कैंडल है वो हमें शो हो रही है, और उसके बाद एक कैंडल बनती है उसकी बॉडी के अंदर अंदर। ठीक है, अपनी बॉडी स्टार्ट करती है और क्लोज करती है। ठीक है, इसके बाद ग्रीन, यानी कि अब हमें पता चल गया यहाँ पे बायर्स का कंट्रोल हो गया। अब हमें थर्ड कैंडल कंफर्मेशन कर रही है कि यस, अब जो थर्ड कैंडल है वो भी इसी जहाँ पे इसने क्लोज किया वहीं से वो स्टार्ट हुई है, और इससे जो हमारी रेड कैंडल थी उससे भी, हमारी जो मदर कैंडल थी उससे भी ऊपर जाके उसने अपने आप को क्लोज किया। इट्स मीन दैट कि अब हमारा ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड जाने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका एक इनसाइड डाउन जो है वो भी आप देख लीजिए कि अगर हमारे पास अप ट्रेंड जा रहा था और टॉप पे हमारे पास एक बायर्स कंट्रोल की कैंडल थी, तो उसके बाद हमारे पास कैंडल जहाँ पे ये क्लोज हुई है उस जगह देखें, अब उसके बाद जो कैंडल स्टार्ट हुई है वो हमारे पास हुई है रेड कैंडल। ठीक है, अच्छा, इस रेड कैंडल का मतलब यह है कि हमारे पास इसी की बॉडी के अंदर से स्टार्ट हुई है और यहीं पे अंदर ही इसके क्लोज हुई है। इट्स मीन दैट कि अब हमारे पास सेलर्स प्रेशर है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यस कंफर्म के सेलर्स बेतहाशा है, अब हमारा ट्रेंड जो है ना वो डाउन ट्रेंड जाने वाला है, तो हम थर्ड कैंडल को जो है ना फॉलो करेंगे। थर्ड कैंडल बता रही है कि यस, जहाँ पे इसने क्लोजिंग किया वहीं से अगेन जो है ना सेलर्स का कंट्रोल है, और अब इसने जो है ना वो हमारी ग्रीन जो बुलिश कैंडल थी उससे नीचे जाके खुद को थर्ड कैंडल ने क्लोज किया है। इट्स मीन दैट कि अब जो है ना वो सेलर्स फुल प्रेशर ज़्यादा है, और अब जो कैंडल जो हमारा ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी इन सब पैटर्न्स की। अच्छा, जहाँ तक ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हुआ है ना, लेकिन वहाँ पे कुछ इजी भी हो गया। लाइक इनगल्फिंग पैटर्न से हमने थर्ड कैंडल देखी है, और हमने इनसाइड जो डाउन एंड अप है इसमें हमने बुलिश एंड बेरिश हरामी को देखा है, और इसके अलावा जो 3 क्रॉस थे उसके बाद उनको हमने स्ट्राइक की लाइन से देखा है। तो आपने इनको फोकस करना है ताकि आप लोगों को समझ आए, और आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आ रही है, या आप बहुत अच्छा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।